Students, now we will discuss derivatives और differentiation. आप उसे डिफरेंशिएशन भी बोल सकते हैं और डेरिवेटिव्स भी बोल सकते हैं किसी भी फंक्शन का. हम डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन किसका करते हैं? किसी फंक्शन का. जैसे लिमिट में आपको बताया था कि लिमिट किसकी निकाली जाती है? किसी फंक्शन की लिमिट निकाली जाती है. वैसे ही अब ये डेरिवेटिव है या डिफरेंशिएशन है तो ये किसी फंक्शन का निकाला जाता है डेरिवेटिव. अब पहले हमें डेरिवेटिव पढ़ना है फर्स्ट प्रिंसिपल से. तो पहले आप फर्स्ट प्रिंसिपल समझ लीजिए, फिर उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स की बात करेंगे और उनका यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. पहले फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव क्या होता है. इफ एफ एक्स इज अ फंक्शन, कोई एक एक्स में फंक्शन दिया हुआ है, देन एफ डैश एक्स, ये एफ डैश एक्स जो होता है ये इस एफ एक्स का डिफरेंशिएशन है. तो उसकी वैल्यू क्या होती है? इफ लिमिट h टेंस टू 0, यानी जो लिमिट है h की वो अगर 0 की तरफ अप्रोच कर रही है तो f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, ये जो पूरी वैल्यू होती है ये उसका डेरिवेटिव होता है. मीन्स आपको जो भी फंक्शन दिया हुआ हो उसमें पहले x प्लस एच की वैल्यू रखना है, फिर उस फंक्शन को माइनस करना है और अपॉन में h और लिमिट पुट करना है. तब जो फाइंड आउट होगा वो डेरिवेटिव होगा फंक्शन का. आइए देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू. क्वेश्चन इज फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 एट x इज इक्वल टू 10. x इज इक्वल टू 10 पर एक्स स्क्वायर माइनस 2 का डेरिवेटिव निकालना है. ठीक है, इसको मैं आपको दोनों तरीके से करके बताऊंगा. पहले आप फर्स्ट प्रिंसिपल से देख लीजिए और फिर जो दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे. देखिए, वी नो दैट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0. अब आप देखिए f ऑफ x प्लस एच, यानी जो फंक्शन है उस फंक्शन में x की जगह पर हमें क्या रखना है? x प्लस एच रखना है. तो ये जो फंक्शन है इसमें मैं x की जगह पर x प्लस एच रख दूं, स्क्वायर माइनस 2. ठीक है, ये हो गया f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स एज इट इज, मीन्स जैसा एफ ऑफ एक्स है वैसे ही, अपॉन एच. ओके, नाउ you know very well that directly we can't put limit here, because if we'll put the limit then in the denominator there will be 0 and that will be indeterminate function. That's why first we need to solve it. See here, a plus b whole square, so a square plus b square plus 2ab upon h. Now f dash x is equal to limit h टेंस टू 0 अभी एज इट इज आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2. जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस साइन 2 को प्लस कर देगा. ओके, दैट एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर निगेटिव कैंसल्ड, निगेटिव 2 पॉजिटिव 2 कैंसल्ड. सो इट वुड बी f dash x is equal to limit h tends to 0. Here h square plus 2xh, इसमें से h कॉमन ले लेते हैं,
so h plus 2x will remaining in bracket and then h, so that h cancelled. F dash x is equal to limit h tends to 0 h plus 2x. Now it is in simplified form, so put the limit. So by taking limit, therefore f dash x is equal to, जब लिमिट पुट करेंगे तो 0 plus 2x, so it will be 2x. Okay, now what is our question? That find the derivative of x square minus 2 at x is equal to 10. x is equal to 10 पर वैल्यू निकालनी है. So we'll write here, for x is equal to 10, f dash x is equal to 2x, so f dash x is equal to 2 into 10 and it would be 20. So our value will be, function's value or derivative's value at x is equal to 10 will be 20. This is our answer. Now see, we have solved this question by first principle. Now we can directly find out the derivative. How? See, if fx is equal to x square minus 2, then f dash x is equal to d by dx of x square minus d by dx of 2. इसकी डिटेल्स अभी आगे बताऊंगा मैं आपको. अभी आप सिर्फ इस क्वेश्चन को देख लीजिए कि ये कैसे हैं, बाकी आपको डिटेल में ये पता चलेगा कि क्वेश्चंस स्टैंडर्ड डेरिवेटिव से कैसे निकाले जाते हैं. इसके जस्ट बाद आपको स्टैंडर्ड डेरिवेटिव के बारे में भी बताऊंगा मैं. देखिए, सो f डैश x इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर. स्टैंडर्ड फॉर्मूले में d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n होता है n x टू द पावर n माइनस 1. इसलिए x टू द पावर n की जगह पर क्या है, 2 है, इसलिए ये हो जाएगा 2x और माइनस d बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0, तो ये हो जाएगा 0. इसलिए फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू 2x ही आएगी. यहाँ भी देखिए फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू 2x है. अब आप सोचेंगे कि जब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूले को यूज करके ये इजी मेथड है, तो फिर हमने फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके ये क्वेश्चन को सॉल्व क्यों किया. तो आपको ये, क्योंकि अभी डेरिवेटिव्स आप 11th क्लास में फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, इसलिए स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स जो हैं उनके पहले फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है ये भी नॉलेज आपको होना चाहिए. बाकी आप आगे की क्लासेस में जब 12th में सारे क्वेश्चंस करेंगे तो वो सब आप स्टैंडर्ड मेथड से ही करेंगे. ठीक है, अब देखिए, सम स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स आप इनका यूज करके ही आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. बट 11th में डेरिवेटिव्स को स्टार्टिंग में फर्स्ट प्रिंसिपल से ही पढ़ाया जाता है और वो आपको पता होना चाहिए. ठीक है, अब सम स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स देख लीजिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये सभी फॉर्मूले याद होने चाहिए ताकि आप इनको आप लर्न कर लें, ताकि आप क्वेश्चंस कर सकें. देखिए, ये सारे फंक्शंस दिए हुए हैं और यहाँ इनके डेरिवेटिव्स दिए हुए हैं. dy बाई डी एक्स मीन्स फंक्शन का डेरिवेटिव. देखिए, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n है तो उसका डेरिवेटिव होगा n x टू द पावर n माइनस 1. फंक्शन e टू द पावर x है तो उसका डेरिवेटिव भी e टू द पावर x ही होगा. फंक्शन अगर साइन x है तो उसका डेरिवेटिव cos x होगा.
फंक्शन cos x है तो उसका डेरिवेटिव माइनस साइन x होगा। फंक्शन tan x है, उसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होगा। फंक्शन cosec x है सो उसका डेरिवेटिव माइनस cosec x cot x होगा। फंक्शन sec x है सो डेरिवेटिव sec x tan x होगा। फंक्शन cot x है तो डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर x होगा। फंक्शन log x है तो डेरिवेटिव 1/x होगा। और फंक्शन कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है तो किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, 0 होता है। हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अ कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएशन इन मैथमेटिक्स। सो व्हाट इज डिफरेंशिएशन? द प्रोसेस of finding derivatives of a function is called differentiation, means finding derivatives. Now what is derivative of a function? The process of finding out derivatives of a function. So what is the meaning of derivative of a function? So a simple concept you know about that is, in case of a product, if the price of the product goes down, then the demand will be increased and vice versa. कैसे? देखिए, किसी भी आर्टिकल या किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर प्राइस कम होता है तो मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ जाती है, और अगर उसका प्राइस हाई हो जाता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देखें कि एक पेन की कॉस्ट, जिसकी कॉस्ट 10 रुपीज़ थी पहले, उसकी कॉस्ट अगर 9 रुपीज़ हो गई है, तो अगर पहले जब उसकी प्राइस 10 रुपीज़ थी और हमारे पास जो अमाउंट था उसमें हम 50 पेन्स ले पा रहे थे, अब अगर उसका प्राइस कम हो जाएगा तो उसी अमाउंट में हम नंबर ऑफ पेन्स ज़्यादा खरीद पाएंगे, ठीक है। और अगर यही प्राइस 10 रुपीज़ से 12 रुपीज़ हो जाता है तो उसी अमाउंट में पहले हम 50 पेन्स खरीद पा रहे थे और अब हम उससे कम पेन्स खरीद पाएंगे। तो ये जो डिफरेंस है, ये जो कंडीशन के ऊपर जो डिफरेंस आ रहा है, जो डिफरेंस बन रहा है, वो डिफरेंस कितना आ रहा है, उस डिफरेंस को ही डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव कहते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा और मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूं। देखिए, सपोज y इज इक्वल टू 2x, इट इज अ फंक्शन इन x। अब आप देखिए, if we will calculate the value of this function at different values of x, like जब हम x is equal to 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 2 आएगी, जब x is equal to 2 रखेंगे y की वैल्यू 4 आएगी, जब x is equal to 3 रखेंगे तो y की वैल्यू 6 आएगी। अब यहाँ पर आप देखिए कि x की हर एक यूनिट जब चेंज हो रही है तो y की 2 यूनिट चेंज हो रही है, मतलब y की 2 यूनिट में चेंज आ रहा है हर x की हर एक यूनिट के लिए। जब आप यहाँ पर, जैसा कि आप 11th में कर चुके हैं, जब आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, सो इट विल बी dy बाय dx एंड दैट विल बी 2। तो जब यहाँ पर अब ये देखिए कि ये क्या बता रहा है, इट इज नथिंग बट 2/1। सो x में 1 यूनिट का चेंज आ रहा है तो y में 2 यूनिट का चेंज आ रहा है, इसलिए these both things are same and that's why we say that the differentiation means to calculate the difference. आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे, मीन्स कॉलेजेस में, जहाँ पर आपको कैलकुलस की पूरी बुक पढ़ना है, वहाँ पर आपको इसके एप्लीकेशंस और डिटेल में
आप पढ़ेंगे। अभी के लिए आपके लिए इसका मीनिंग और इसके रूल्स जानना ज़रूरी है, और जो इसका बेसिक है डिफरेंशिएशन का वो हम करेंगे और उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब आप देखिए कि हमें ये तो समझ में आया कि डिफरेंशिएशन मीन्स टू कैलकुलेट द डिफरेंस। अब डिफरेंशिएशन में यहाँ पर आपने जो 11th क्लास में पढ़ा हुआ है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन में डेरिवेटिव्स ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस, डेरिवेटिव्स ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन मीन्स आपको ये जो डिफरेंस होता है, एक्चुअली ये जो डिफरेंशिएशन होता है, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया हुआ रहता है फॉर्मूले के फॉर्म में, जिसको हमको ऑलरेडी वैसे ही यूज करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बहुत सारे फॉर्मूले दिए हुए, मैं सारे यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन एक एग्जांपल दे रहा हूँ। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स एन टू द पावर एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। और इस टाइप के और भी फॉर्मूले हैं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स, वो आपके पास है, उसको आप स्टडी कर लीजिएगा। अब देखिए फिर सम एंड डिफरेंस रूल हम लोगों ने 11th में देखा था। सम एंड डिफरेंस रूल मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ u plus v. If two functions are given and plus sign between them, then we'll give the differentiation to both the functions. Same as for difference of two functions. Now, product rule. D by dx of u into v. So it will be what? First function into differentiation of second function plus second function differentiation of first function. And the fourth one is quotient rule or division rule, and that will be d by dx of u upon v, and that will be what? Denominator d by dx or differentiation of numerator minus numerator differentiation of denominator and then square of denominator. Differentiation based on basic rules. We'll see some basic questions. Now y is equal to 2 plus 3 sin x into 3 minus 2 cos x is given, and we have to find out dy by dx, means differentiation of this function with respect to y. So differentiate the function with respect to x. So it will be dy by dx and then product rule. First function differentiation of second function plus second function differentiation of first function. Two plus 3 sin x. Now first we applied
the product formula because these both functions or both brackets are in multiplication. So first function d by dx of second function plus second function d by dx of first function. This is by product formula. Now in this bracket these two functions are with minus sign, so sum or difference rule. So d by dx of, it will be d by dx of 3 minus 2 constant d by dx of cos x plus 3 minus 2 cos x as it is. Now bracket d by dx इन दोनों फंक्शंस को मिल जाएगा. So d by dx of 2 plus 3 constant बाहर, d by dx of sin x. dy by dx is equal to 2 plus 3 sin x as it is. d by dx of any constant 0 minus 2 as it is. d by dx of cos x minus sin x plus 3 minus 2 cos x as it is. d by dx of any constant 0 plus 3 as it is. d by dx of sin x cos x. dy by dx 2 plus 3 sin x as it is, that 2 multiply with sin x, so 2 sin x and that minus minus plus, so into 2 sin x plus 3 minus 2 cos x as it is into 3 cos x. dy by dx is equal to, we'll multiply in the bracket, so it will be 4 sin x plus 6 sin square x plus 6 cos square x minus it will be 9 cos x and then minus 6 cos square x. So dy by dx is equal to 4 sin x plus 9 cos x plus 6 sin square x minus 6 cos square x. So dy by dx is equal to 4 sin x plus 9 cos x plus 6 common, so it will be sin square x minus cos square x. Now dy by dx is equal to 4 sin x plus 9 cos x. Now we'll take minus sign as common, so it will be minus 6 and it will be cos square x minus sin square x. dy by dx is equal to 4 sin x plus 9 cos x minus 6 cos square x minus sin square x, it will be cos
2x. It will be cos 2x. So 4 sin x plus 9 cos x minus 6 cos 2x will be our answer. Differentiation based on division rule. See, we have given a function y is equal to sec x minus 1 upon sec x plus 1, and we have to differentiate it with respect to x. So you have to write one line over here, differentiate the function with respect to x. So y will be dy by dx, and then here two functions are there and division sign between them, so we will apply the division rule. And what is division rule? Division rule is d by dx of u upon v is equal to denominator d by dx of numerator minus numerator d by dx of denominator and then square of denominator. So dy by dx is equal to sec x plus 1 d by dx of sec x minus 1 minus sec x minus 1 d by dx of sec x plus 1 upon sec x plus 1 whole square. dy by dx is equal to sec x plus 1. Now difference rule, d by dx of sec x minus d by dx of 1 minus sec x minus 1 now sum rule, d by dx of 1 upon sec x plus 1 whole square. dy by dx is equal to sec x plus 1. Here d by dx of sec x, standard function, and the differentiation of sec x is sec x tan x minus d by dx of any constant 0 minus sec x minus 1, and then standard function again sec x tan x plus 0 upon sec x plus 1 whole square. Now dy by dx is equal to that sec x tan x minus 0 will be sec x tan x, sec x tan x plus 0 will be sec x tan x. So I am multiplying that sec x tan x into the bracket, or we can take common sec x tan x, we can take common. So sec x tan x is common, so now from here sec x plus 1 is in bracket minus that sec x tan x
we have taken common, so that's why only sec x minus 1 will be remaining. Now dy by dx is equal to sec x tan x sec x plus 1 minus sec x plus 1 upon sec x plus 1 square sec x tan x. Now plus sec x minus sec x cancel, it will be 1 plus 1 2, therefore 2 sec x tan x upon sec x plus 1 whole square. This is our answer.